बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। ओमिक्रॉन के अटैक से आई तीसरी लहर के बीच इस बार के बजट में सरकार का फोकस अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर हो सकता है। इसमें भी ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को सरकार कई तरह की सौगात दे सकती है। माना जा रहा है सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की रकम में इजाफा भी कर सकती है। फिलहाल पीएम किसान सम्मान के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए मिलते हैं। कृषि क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि पीएम किसान की रकम बढ़ाने से किसानों को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिलेगी। सरकार को चाहिए इस आने वाले बजट में किसान निधि से आगे बढ़कर किसान की जो आय बढ़ाने के लिए कुछ ठोस उपाय किए जाएं, जिससे कि जो फार्मिंग है या डेयरी फार्मिंग है या मत्स्य पालन है, पोल्ट्री फार्म है या जो फल उगाने वाले जो किसान हैं या जो सब्जियां जो वेजिटेबल्स उगाने वाले किसान हैं, उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। इसके लिए सरकार को चाहिए कि जो चीज़ें एक्सपोर्ट की जा सकती हैं उनका प्रमोशन किया जाए और उसके अलावा जो गांव के आसपास में छोटे छोटे उद्योग धंधे लगवाना, किसानों को उन्नत तकनीक, उन्नत बीज देना, उन खाद आदि का ठीक से इंतजाम करवाना, तो इन सब चीज़ों पर यदि बढ़ावा दिया जाएगा तो किसान की फसल बढ़ेगी, किसान की फसल ठीक रेट में बिके तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। महंगाई के इस दौर में सरकार अगर बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाती है तो आगे इसके कई फायदे मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सबसे पहले तो इससे किसानों की इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा, उन्हें लगातार बढ़ती महंगाई से भी राहत मिलेगी। महंगाई की वजह से खेती में इस्तेमाल होने वाले खाद, बीज और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ने से किसानों की लागत काफी बढ़ गई है। ऐसे में किसानों को ज्यादा रकम मिलने से वो इसका इस्तेमाल पैदावार बढ़ाने में कर सकेंगे। सरकार ने हाल ही में खाद्य तेल से जुड़ी योजना शुरू की है। किसानों की जेब में ज्यादा रकम आने से वो तिलहन फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। इससे खाद्य तेलों के इंपोर्ट में कमी आएगी। पैदावार बढ़ने से किसानों की कमाई बढ़ेगी, जिससे वो पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च कर सकेंगे। इससे खपत में इजाफा होगा, जिससे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। किसान जो खेती में अपनी लागत लगाता है, विशेष ध्यान तो सरकार का वहाँ फोकस होना चाहिए, उसकी लागत कम से कम आए। इसमें आपका डीजल हुआ है ना, लेबर भी होती है। किसान अकेला काम नहीं करता, किसान फसल बोता है लेकिन लेबर पे डिपेंड रहता है। जिस फैक्ट्री से खाद मिलता है जो सोसाइटियों में जाता है वहाँ खत्म हो जाता है, और जो बिचौलियों दुकान धर के बैठे हैं उनके पास पर्याप्त खाद रहता है। जो 500 रुपये की बोरी सोसाइटी से हमको मिलती है वो बिचौली हमको 800 रुपये में देती है। कि लाइट मान लो एक पर्याप्त मात्रा में तो नहीं मिलती मगर लाइट मिलती है, मगर खाद बीज पे मान लो जो रेट बढ़े हैं उस हिसाब से मेन समस्या है किसान को फसल कर मान लो रेट नहीं मिलना। कोल्ड स्टोर ऐसे बन जाए यहाँ की जगह तो किसान अपनी सब्जी स्टोर कर दे, वो जब अच्छा रेट आए तब किसान सब्जी को बेचे तो उसमें किसान की इनकम भी बढ़ेगी और किसान को भी फायदा होगा और लोकल में जो अपने ग्राहक हैं उन्हें भी फायदा होगा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत रकम बढ़ाने की मांग पहले भी कई बार हो चुकी है। उम्मीद है कि इस बजट में रकम बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। अभी तक किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए 3 किश्तों में भेजे जाते हैं। बजट में इस रकम को बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना किया जा सकता है, यानी अब किसानों को साल में 2,000 रुपए की 4 किश्तें दी जा सकती हैं। पीएम किसान के तहत पिछली किश्त 1 जनवरी को किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई थी। इससे 13 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में करीब 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। इस योजना के तहत अब तक 10 किश्तों में 1,38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम किसान परिवारों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।